नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 8 बेटे 4 बेटियां, उम्र 94 साल, फिर भी गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रही हैं पेंशन। किसी व्यक्ति में सेवा करने का भाव और जज्बा हो तो उसमें समय और पैसे खर्च करने कोई महत्व नहीं होता। सेवा के क्षेत्र और तरीके भिन्न हो सकते हैं, बस आपके दिल में किसी को सहयोग करने की चाहत होनी चाहिए। शर्त यह है कि काम नेक इरादे से किया जाए। गया शहर के पंचायती अखाड़ा निवासी 94 वर्षीय अहमद हुसैन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 12 बच्चों के पिता अहमद हुसैन की कहानी। 12 बच्चों के बुजुर्ग पिता बने समाज सेवी। 8 बेटे और 4 बेटियों के पिता अहमद हुसैन 94 वर्ष सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं। अपनी पेंशन के पैसे का एक बड़ा हिस्सा गरीब अनाथ बच्चों की शिक्षा में लगाते हैं। उनकी पेंशन 50,000 रुपए है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों को पढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने में खर्च हो जाता है। सेवा करने की शुरुआत ऐसे हुई। अहमद हुसैन ने बताया कि उन्हें ये भावना अपने बच्चों की शिक्षा की एक घटना से मिली है। उनके 8 बेटे और 4 बेटियां हैं। इनमें बड़ा बेटा चेन्नई यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर है, एक बेटा कनाडा सचिवालय में कार्यरत है और उसे वहां की नागरिकता प्राप्त है, जबकि बाकी और बेटे भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अच्छी नौकरियों में हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी आय अच्छी नहीं थी तो अलीगढ़ में पढ़ाई के दौरान उनके बच्चों को एक व्यक्ति से वजीफा सहयोग राशि मिल जाता था। आज उन्हें वे सारी चीजें याद हैं। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा आय हो तो गरीबों की मदद करें। हम भी ऐसा ही करते हैं। महीने में 35,000 रुपए तक खर्च करते हैं और अपने बच्चों को भी लोगों की मदद करने की सलाह देते हैं। गरीब और अनाथ बच्चों की करते हैं मदद। अहमद हुसैन स्कूल के उन छात्रों को पुरस्कार भी देते हैं जो कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जिला या स्कूल स्तर पर शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करते हैं। इन छात्रों में प्रथम श्रेणी से सफल छात्र को 5,000 रुपए, दूसरे को 4,000 रुपए और तीसरे को 3,000 रुपए देकर प्रोत्साहित करते हैं। स्कूली छात्र छात्राओं को करते हैं सहयोग। अन्य स्कूलों में भी उनके द्वारा गरीब बच्चों की मदद की जाती है। स्कूल में प्रवेश शुल्क का भुगतान के साथ कक्षा के अनुसार पाठ्य पुस्तकें खरीद कर देते हैं। अहमद हुसैन ने अपने बुलंद हौसलों और भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पेंशन में छात्रों का अधिकार भी शामिल है, क्योंकि उनकी जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उनके बच्चों को भी एक व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त करने के दौरान सहयोग दिया था। हमारे खर्चे बहुत कम है। मेरे सभी पुत्र अपने जीवन में खुश और सुखी संपन्न हैं। उन्हें हमारी पेंशन के पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी जरूरतों का ख्याल पुत्र रखते हैं। हम पैसे बचाकर क्या करेंगे? उन लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे जो इसके हकदार हैं। इसी कारण हम गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। आजादी के 4 साल बाद मिली थी नौकरी। अहमद हुसैन ने ईटीवी भारत से अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके छात्र जीवन में ही देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिल गई थी। पैसा नहीं, जज्बा महत्वपूर्ण। हादी हाशमी सीनियर सेकेंडरी +2 स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर नफासत करीम कहते हैं कि अहमद हुसैन काफी ईमानदार हैं। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है कि वे कितना खर्च करते हैं, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करते हैं। खास बात यह है कि इतनी उम्र होने के बावजूद उन्हें आज भी अपना स्कूल याद है। वे न केवल अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि वे अक्सर गरीब बच्चों की प्रवेश शुल्क से लेकर किताबों और अन्य खर्चों में भी सहयोग करते हैं। हादी हाशमी स्कूल की स्थापना आजादी से पहले 1926 में हुई थी। तब से अब तक हजारों छात्र यहाँ से पढ़कर अच्छे पदों पर पहुंचे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने विद्यालय को याद कर बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ समय बिताता हो। अहमद साहब का साहस और सेवा सराहनीय है। पिछले 15 वर्षों से इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अहमद हुसैन मेरे स्कूल में आकर बच्चों को छात्रवृत्ति देकर आर्थिक मदद करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।